अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। लेडीज़ जो है ना, कहीं भी चली जाए ना, एक हाउस मेकर्स को यही टेंशन रहती है कि मैंने अब घर जाना है। अगर काफ़ी देर कहीं हम लोग स्टे कर रहे हैं या कहीं अपनी माओं की तरफ चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, तो बाद में अगर तो हमारे घर में कोई काम करने के लिए हमारे अलावा नहीं है तो हमें बहुत टेंशन होती है। अगर तो कोई है फिर तो टेंशन नहीं होती बहुत से लोगों को कि भाई काम करने वाला घर में मौजूद है। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आई यहाँ पर, तो 4-5 दिन के बाद देखा। और जो हज़रात हम घरों में छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो तो अपने घर को साथ साथ ही नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, और जो है कुछ लोग हैं वो नहीं करते। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरा काम था कि मैं घर के जितने भी कपड़े वॉश करने वाले हैं, बेडशीट्स वगैरह उतर गई हैं, तो मैं उनको जल्दी से मशीन में डाल दूँ। आते ही मैंने सबसे पहले उनको मशीन में डाला। धोने वाले जो कपड़े थे उनको टेरेस पर बहुत अच्छी धूप आती है, तो कुछ जो कपड़े लेट सूखते हैं तो उनको मैंने ना टेरेस पर डाल दिया था, ताकि कपड़े जो है वो ड्राई होते जाएँ। और आजकल मौसम जो ऐसा है कि बिल्कुल उसमें नमी वाला मौसम है, जिसमें स्वेटिंग की वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि जल्दी जल्दी से मैंने ना रूम से जितने कुछ कपड़े धोने वाले थे वो, और बाथरूम में जो कोई हैंग किए हुए थे उनको मैंने पकड़ा और मशीन में डाल दिया। साथ के साथ सबसे पहले मैंने अपने रूम का जो है वो बेडरूम की चीज़ें सेट की, चीज़ें उठाई, बेडशीट जो है वो चेंज की। उसके अलावा जो बाथरूम है ना, मेन चीज़ होती है बाथरूम। तो बाथरूम को ज़ाहिर है 3-4 दिन से मैं भी घर में नहीं थी, हेल्पर को भी छुट्टी दी हुई थी, तो बहुत ही अजीब हाल था। और फिर मैंने सबसे पहले अपने रूम का बाथरूम साफ़ किया। वॉशरूम जो है ना वो साफ़ करके तो मैंने थोड़ी देर के लिए एग्जॉस्ट फैन जो है वो ऑन कर दिया, क्योंकि नमी वाला मौसम होता है, स्मेल अजीब सी आती है, घरों में से आती है। आते ही मैंने सारे रूम की जो है ना विंडोज़ ओपन की। और बहुत से घरों में विंडोज़ ओपन नहीं होती, लेकिन यकीन करें कि ये वाला मौसम है ना, चाहे गर्मी सर्दी में ना हो, लेकिन वैसे तो करनी डेली ही चाहिए, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन इस मौसम में जो है ना लाजमी घंटे 2-3 के लिए अपनी जो है खिड़कियों के पर्दे पीछे हटाएँ, और ताकि जो फ्रेश वो हवा है ना उसकी क्रॉसिंग होती रहे। दोनों रूम के हल्के फुल्के से मैंने जो है ना वॉशरूम वॉश करके तो मैंने एग्जॉस्ट फैन जो है वो ऑन कर दिया था, और ताकि अजीब सी जो स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, फ्रेश एयर जो है वो खिड़कियों के ज़रिए अंदर आए, ताकि रूम्स में ना अजीब सी एक स्मेल होती है। और यकीन करें यही ना होम मेकर्स के ये बड़े काम होते हैं कि भाई हमने टाइम पर खाना भी खाना है और ये भी करना है, खाना भी हमारा बन जाए, किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन हो। सबसे पहले जब खाना वो मैंने कपड़ों वाला काम किया, बाथरूम दोनों जो है वो वॉश किए, चीज़ें वगैरह उठा ली दोनों बेडरूम्स की, और सफाई की तरफ बाद में आऊँगी। मैं आ गई किचन में। किचन में जो है ना मैंने यहाँ पर अपने खाना बना लिया, ताकि खाना बना हुआ होना टेंशन नहीं होता। कड़ी पकोड़े बनाए। उसके अलावा ये है कि साथ साथ हल्के फुल्के से जो और भी काम थे वो करती गई हूँ। आज मैंने सोचा कि जो एक दिन लाइट सारा दिन ऑफ थी, जिसकी वजह से जो फ्रिज था वो बहुत गंदा था, फ्रीज़र में बर्फ़ जो है उसके ढेर लगे हुए थे, और मैं घर में नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज ना ये काम करके ना तो मैं अपना काम करूँ। यकीन करें अगर आप जिनकी माएँ इस तरह के काम करती हैं ना, यानी कि घर की चाहे बच्चों वाले घरों में चीज़ें बिखरी भी हो ना, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि सास के साथ ही सफाई सुथराई जो है वो करना बहुत ज़रूरी होती है। और बच्चियाँ हमेशा वही सीखती हैं जो उनकी माएँ कर रही होती हैं। तो बेहतर है घर में कोई बात नहीं, बच्चों वाले घरों में बहुत सी चीज़ें बिखरी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं हर टाइम आपको 110% चीज़ें जो है वो जगह जगह सेट हों, लेकिन ये है कि उनकी सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। चीज़ें चाहे जैसी भी हों, लेकिन उनका साफ़ होना ज़रूरी है। घर छोटा हो उसका साफ़ होना ज़रूरी है, किचन छोटा हो उसका साफ़ होना ज़रूरी है। जी, तो मैंने सोचा कि झाड़ू और पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, शाम पड़ी है, और बाकी जो ज़रूरी काम थे वो सारे मैंने कर लिए। बाकी सफाई-सुथराई कल भी हो जाएगी। सारी चीज़ें समेट के टीवी लाउंज वगैरह साफ़ किया, चीज़ें समेटी, उसकी जगह-जगह पर रखी। उसके बाद मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया। आपको पता है कि फ्रिज में चीज़ें हों या कम हों या ज़्यादा, जब फ्रिज साफ़ करने बैठते हैं ना, काफ़ी टाइम हमें जो है वो कंज़्यूम होता है इसकी क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पर उसके बाद साथ ही साथ जो है वो किचन का फ्लोर काफ़ी मेस हुआ था यहाँ पर, इसका फ्लोर मैंने वॉश कर दिया, ताकि प्रॉपर हमारा जो किचन है ना वो नीट एंड क्लीन हो। अयान को मैंने लगा लिया साथ, ताकि मेरा थोड़ा सा काम इजी हो जाए। बर्तन वर्तन थे, और वैसे भी बच्चों को आदत पड़ती है साफ़ सफाई करने की। और उसके बाद ये है कि फ्रीज़र में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। अच्छा, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपको मैं छोटी सी टिप ये दूंगी कि अगर आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, उसको स्प्रे बोतल में डाल के हल्का हल्का स्प्रे करेंगे ना, और ये नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, यकीन करें मिनटों में ये जो बर्फ़ है ना ये मेल्ट हो जाएगी, और आपकी जो आप फ्रीज़र है ना वो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आपका साफ़ हो जाएगा।
अयान ने जो थे वो छोटे छोटे वाले बर्तन थे वो काफ़ी ज़्यादा वॉश कर दिए थे, इसलिए हमारा टाइम जल्दी हो गया था। यहाँ पर रात मेरा ख्याल है 11 सवा 11 का टाइम था, लेकिन मैंने बोला कि चलो ना फ्रीज़र फ्रिज वगैरह जो हमारा साफ़ हो जाएगा, फिर टेंशन जो है ना वो कम हो जाती है और जो मेंटली भी हमें टेंशन नहीं होती। तो मैंने सोचा कि किचन पहले ना हाथों के हाथ इसको साफ़ कर लिया जाए, फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ होगा तो टेंशन फ्री हो जाएगी। फिर मैं सारी बॉटल्स वगैरह जगह जगह वो भर के रख लूँगी, साथ साथ मैं शेल्फ साफ़ करती गई हूँ। क्लीन जो हमारा वो है ना फ्लोर, वो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। हल्का सा मैंने इसमें सर्फ ऐड करके डाल के उसके ब्रश की मदद से साफ़ करके तो वाइपर लगा लिया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अजीब सी स्मेल आ रही थी फ्रिज में क्योंकि बंद भी थी, और उसके अलावा ये है ना कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी और अजीब सी उसमें से एक, जब तक चीज़ों को प्रॉपर ना देखते रहें तो चीज़ों में से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, गंदी होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके साथ मैंने क्या किया है कि डिश वॉश लिक्विड एक बोतल में डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो ये जितनी चूल्हे के पीछे वाली दीवारें वैसे तो वो साथ के साथ ही साफ़ होती हैं, हल्का फुल्का सा जो है वो चूल्हा उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, शेल्फ को साफ़ कर लिया, स्पाइस रैक हटा के उधर उस वाली जगह को भी मैंने साफ़ कर लिया। और ये है कि जो वाटर बॉटल्स थी उसको मैंने उनको भर के ना तो साथ ही साथ मैंने फ्रिज में रखा, ताकि मेरी जो किचन की जो शेल्फ है ना वो भी नीट एंड क्लीन हो जाए, और बिल्कुल जो काउंटर टॉप है हमारा वो भी खाली भी रहे और साफ़ भी हो जाए। तो मानसून के मौसम में ना ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इनका ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि हमें साथ के साथ टॉवल वगैरह साफ़ करके उनको बाहर फैला देना चाहिए, धूप में चीज़ों को रखना चाहिए। शूज़ रैक को भी धूप लगवानी चाहिए ताकि उसमें से भी अजीब सी स्मेल ना आए। किचन नीट एंड क्लीन हो गया, मैं शावर लूँगी और फ्रेश हो जाऊँगी और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया, ताकि सुबह भी मैं किचन में आऊँगी तो किचन हमारा ईजी लगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।